तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये कि एक खंबा है, बोल दिया हमसे एक खंबा है, ठीक है। ये उसने क्या किया कि ये कि डोर है, डोरी है, इसको यहाँ से ऐसे बांध दी। इसकी लंबाई कितनी है? 20 मीटर, ठीक है। इसकी लंबाई 20 मीटर है, ठीक है। उसने बोला कि डोर जमीन से 30 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। और हमें ये बताना है इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी होगी, एच का मान निकालना, हाइट निकालना। तो हमने जैसा कि तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें कुछ नहीं करना, जो चैप्टर 8 में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले या फिर लाल बटे कक्का, अपने हिसाब से देख लेना। या फिर जो एक हमने टेबल बनाई थी वो अगर तुम्हें याद है, ख़त्म हो गया। देखो अब क्या करेंगे। अच्छा तुम ये बताओ कि अगर हमें एच का मान निकालना तो कैसे निकालें। थीटा पता है 30, तुम्हें बस ये सोचना है कि हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा इनमें से कौन सा लगाएं। साइन थीटा क्या होता है बोलो, बोलो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या होता है बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी में ये क्या होगा बोलो, बोलो लंब अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण और लंब अपॉन आधार, ये होगा। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है कि एक चीज हमें पता होनी चाहिए, एक चीज पता होनी चाहिए, थीटा पता है और एक साइड पता है, ठीक है। एक थीटा पता है, एक साइड पता है। तो अब हम कौन सी इनमें से कौन सा रेशियोज यूज करें। तो तुम यहां देखो, हमें ये कर्ण तो पता है, हाइपोटेनस पता है, ठीक है। निकालना क्या है, लंब निकालना है, लंब निकालना है मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। सॉरी, और थीटा पता है। अच्छा हमने तुम्हें चैप्टर 8 में जब स्टार्ट किया था जो बेसिक वाली वीडियोस थी उसमें बताया था कि लंब और आधार कैसे डिसाइड करते हैं। तो ये अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। हमें ये दिखाई दे रहा है कि अगर हम साइन थीटा वाला ये जो रेशियोज है इसको अगर यूज कर दें तो हमारा आंसर आ जाए। कैसे, क्योंकि अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो, हमें लंब चाहिए, लंब चाहिए, ठीक है। अगर हमने साइन थीटा लगाया, साइन थीटा की मान कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री बराबर होता क्या है बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब अपॉन कर्ण। तो लंब यहाँ कितना है, ए बी, और कर्ण कितना है बोलो, ए सी, ठीक है। अच्छा साइन 30 का मान कितना होता है बोलो, अरे साइन 30 1/2 होता है, राइट है। तो हमने बोला साइन 30 1/2 बराबर ए बी का मान h है और इसी का मान निकाला। ए सी कितना है बोलो, 20, ए सी कितना है 20। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ पहुँचाएंगे। तो हम अगर इसको यहाँ पहुँचाएंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा, 20/2 और आंसर कितना आ गया 10। तो h बराबर 10 मीटर। तो ये हमारा आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो हमने पहले एक पेड़ बना दिया। देखना यहाँ अगर मान लेते हैं हम, ये हमारा क्या है, एक पेड़ है, ठीक है। ये जमीन है जिस पर एक खड़ा है, ठीक है। अब क्या हुआ, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, ध्यान से देखना, इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, जो पेड़ का शिखर है ये वाला, ये जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, आंधी आई और ये पेड़ यहाँ से टूट गया, मानो यहाँ से टूटा। अब क्या होगा, ये टूट के, ये पेड़ जो यहाँ से टूटा ये अब ऐसा हो गया, ऐसा हो गया और ये जमीन पे लग गया ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब हम अगर हम यहाँ तुम्हें समझाने की कोशिश करें तो ये जो हिस्सा ये डॉटेड डॉटेड बना दिया, ये आके क्या हो गया, ऐसा हो गया, अब ऐसा ये जमीन पे ऐसा रख गया, सही है, ऐसा होके और ये जमीन पे ऐसा। अच्छा इसके साथ 30 डिग्री कोण बना रहा है, तो हमने बोला ये 30 डिग्री कोण बना है, सही है, जमीन के साथ में। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, मतलब ये जो पेड़ है इसका ये जो बेस है यहाँ से, और जहां ये पेड़ का शिखर इस जमीन को छू रहा है, इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 8 मीटर है। तो हमने बोला ये 8 मीटर है, सही है, राइट है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब हमें क्या निकालना है, पेड़ की टोटल ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितनी होगी ये निकालना है, ठीक है। अच्छा क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही है कि हम अगर पेड़ जो है इतना भाग, ये वाला पार्ट
और ये वाला पार्ट जो ऊपर खड़ा था, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास पूरी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ना तो अभी हमें ये पता और ना ये पता, दोनों को निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, अगर हम डायरेक्ट करने की कोशिश करें, तुम सबसे पहले हमें ये बता दो कि हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाएंगे। अब कैसे पता पड़ेगा, तो ये देख लो, हमें पता क्या क्या है। हमें पता है एक तो आधार पता है, और निकालना क्या है, पहले इतना भाग निकालेंगे और फिर इसके बाद इतना। तो हमने बोला अगर हमें आधार पता है, ये क्या है, ये थीटा, तो इसके सामने वाला लंब है। आधार पता है, लंब निकालना है, इसका मतलब आधार बटे लंब कुछ होता है, आधार और लंब के बीच में कोई संबंध है? हाँ बिल्कुल है। हमने बोला cos थीटा, cos 30 लगा दो, cos 30 क्या होगा बोलो, आधार, सॉरी cos 30 नहीं, tan थीटा लगा दो, tan 30 लगाएं, क्या होता है बोलो, लंब अपॉन बोलो आधार, लंब अपॉन आधार। अगर नाम डाल दें ABC, तो क्या होगा, लंब कितना है AB अपॉन BC, सही है। tan 30 कितना होता है, अरे बोलो जल्दी बताओ, 1/√3 बराबर AB निकालना है और BC 8 है। तो इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या AB बराबर हमारा 8/√3 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, सही है। ये आ गया हमारा AB, ये कितना आ गया 8/√3, ठीक है। अब बताओ हम अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है ये वाला, ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, कर्ण है। अच्छा, आधार पता है और कर्ण निकालना है, तो ऐसा कोई रेशियोज है जो आधार और कर्ण के बीच में संबंध हो? आधार और कर्ण के बीच में, यस, cos 30 है, तो हमने बोला cos 30 लगाओ, तो cos 30 तुमने लगाया और तुमने बोला कि cos 30 क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण होता है, तो आधार अपॉन कर्ण मतलब BC अपॉन AC, और तुमने बोला BC कितना है बोलो, 8 मीटर है, अपॉन AC तो हमें निकालना ही है, और cos 30 कितना होता है बोलो, sin 30, जो sin 60 होता है वो cos 30 होता है, इसका मतलब √3/2 बराबर 8/AC। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा बोलो 16/√3, सही है, 16/√3 आ गया, सही है, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। इसका मतलब AC हमारा कितना आ गया 16/√3। अच्छा, लेकिन हमसे क्या बोला है उसने, पूछा क्या सवाल में, पेड़ की टोटल लेंथ कितनी होगी, ऊंचाई कितनी है, तो हमने बोला अगर ये इतना भाग और ये जो टूटा हुआ भाग है, अगर ये 16/√3 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो क्या होगा 16/√3, क्योंकि यही भाग तो यहाँ गिर पड़ा। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हमारा आंसर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो हमने बोला टोटल लेंथ ऑफ मतलब पेड़ की ऊंचाई, लेंथ ऑफ, टोटल लेंथ ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी बोलो, AB प्लस AC मतलब 8/√3 प्लस 16/√3 मतलब कितने हो गए 24/√3, सही है, 24/√3, ठीक है। अब अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो देखना 8/√3, तो बिल्कुल सही होगा। कैसे आ गया ये, देखो हमने क्या किया, यहाँ 24 को हमने 8 × √3 लिख दिया, सही है यहाँ तक, और अपॉन√3 इसको हमने कैंसिल कर दिया, 8/√3 आंसर आ गया। ये आंसर है, इतनी ऊंचाई है इस पूरे पेड़ की। तो सवाल बहुत आसान है, बस चैप्टर 8 के जो टेबल और रेशियोज अगर तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा आसान है। आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, ये नोट कर लेना, ठीक है। अगर नहीं आए तो एक बार और देख लेना ध्यान से, फिर भी नहीं आए कमेंट में लिख दो क्या कौन सा पोर्शन समझ में नहीं आया, फिर से हम देख लेंगे, राइट। कौन तो बनाती हूँ, प्रत्येक स्कीम में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, बस ध्यान से देखते जाओ। इसका नाम हम, इस वाली जो फिसलन पट्टी, इसका ABC नाम रख देते हैं, और इसका बोलो PQR, राइट है, बिल्कुल सही है। बस तुम्हारा पूरा सब फिसलन पट्टी, पेड़, ट्री, बिल्डिंग सब बकवास है, सिर्फ हमें
क्या करना है, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ढूंढना है, देखना है एक राइट ट्रायंगल को, समकोण त्रिभुज को। अगर तुम्हें दिखाई दे गया तो हमें कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस tan थीटा, cos थीटा, sin थीटा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और रेशियोज, इनका यूज करना है, सवाल खत्म। देखो हम क्या बोलेंगे, उसने हमसे दोनों जो फिसलन पट्टी है इनकी लंबाई पूछी है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई तो यही होती है, तो इन दोनों में हमें ये बताना है। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले केस में डायरेक्ट करेंगे, देखो ध्यान से। क्या हमें पहले जो छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी है, इसमें क्या AC निकालना है? बिल्कुल निकालना है। ये जो AC है यही तो क्या है, इस फिसलन पट्टी की लेंथ है। हमें पता क्या है, थीटा पता है, तो इसके सामने क्या हो गया, ये लंब, इसका मतलब लंब तो पता है। और हमें निकालना क्या है, ये कर्ण निकालना है। ये क्या है, हाइपोटेनस है, तो इसको निकालना है। तो क्या लंब और कर्ण के बीच में कोई संबंध वाला ऐसा कोई रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है? तुमने बोला अच्छा लंब और कर्ण, बिल्कुल है सर, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो हमने बोला फिर हमें क्या करना है, साइन 30 लगाना है। तो जैसे ही हमने साइन 30 लगाया तो बोलो क्या होगा, जल्दी बताओ, लंब अपॉन कर्ण मतलब AB अपॉन AC। सही है, और हमें यहाँ पता है कि साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। AB कितना है, 1.5। क्या हम AC की जगह AC लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC का जो मान है वो कितना आएगा, 1.5 × 2 यानी कि 3 मीटर। तो इसका मतलब अगर ऐसी हमें फिसलन पट्टी लगानी है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर होनी चाहिए, जिसका शिखर जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर। सही है, राइट है, आसान है बिल्कुल। ठीक है, पहले ही हमें छोटे बच्चों की जो फिसलन पट्टी की लेंथ आराम से पता पड़ गई। और इससे भी आसान तरीके से हम ये निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ भी हमें ये थीटा है तो इसके सामने वाला लंब, कॉन्सेप्ट वही है। हमें क्या पता है, जो लेंथ पता है, फिर यहाँ भी क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो यहाँ भी क्या लगाएंगे हम, साइन 60 लगाएंगे। तो साइन, क्योंकि यहाँ थीटा का मान कितना है, 60, तो साइन 60 कितना होगा, बोलो PQ अपॉन PR। बोलो साइन 60 होता है कितना, √3/2। PQ का मान 3 मीटर है, अपॉन PR का मान PR रख देते हैं। तो अब जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हमारे पास PR का मान कितना आएगा, बोलो 6/√3 आएगा क्या? ठीक है, 6/√3 आएगा। और जैसे ही हम इसको ऑल सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, इसको हम 2 × √3 तोड़ सकते हैं, अपॉन √3 हो जाएगा, इससे कैंसिल। तो PR का मान कितना हो गया, बोलो 2√3। दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये बिल्कुल सही है। तो इसकी लेंथ कितनी आई, 2√3 मीटर। ये आसान है, इतना आसान है। अगर तुम्हें टेबल, और फिर मैं हर सवाल में बोल रहा हूँ, हो सकता है तुम इरिटेट हो रहे होगे कि बार बार, अब मुझे पता पड़ गया कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और रेशियोज यूज होने हैं, लेकिन मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि बाई चांस अगर तुम्हें नहीं आते तो सबसे पहले प्लेलिस्ट खोलो, चैप्टर 8 की वीडियोस देखो, अगर नहीं आती टेबल याद करने की ट्रिक और रेशियोज याद करने की ट्रिक देखो, फिर इधर आओ, जिससे तुम्हें एकदम बेहतरीन वाली अंदर से फील आ रही होगी। फील आ रही है सवालों में। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 को समझ में नहीं आती, हमें क्या आता है, एक समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल। तो हमने क्या किया, ये मीनार है, ये जमीन है हमारी। क्या बोला है, भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर है, भूमि का एक बिंदु ये A मान लेते हैं हम, और ये इसका जो बेस है यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। मतलब अगर उन्नयन कोण की बात कर रहा है, हर सवाल में उन्नयन या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, तो हमने बोला कि उन्नयन कोण है कितना, बोलो 30 डिग्री। क्या बोला, 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, मीनार की ऊंचाई याद करो। हर सवाल में वही चीज़ है, क्या ऊंचाई याद करनी है। हमने क्या बोला, ABC। ठीक है, ये
इसकी जो ऊंचाई है उसको क्या बोल दिया, h। अब क्या करेंगे, क्या पता है हमें, सबसे पहले बोलो क्या पता है, आधार, इसके सामने वाला ही लंब, लंब निकल, आधार और लंब, आधार लंब कौन सा, tan थीटा, जो tan थीटा है वो कितना होता है, लंब अपॉन आधार, बस। तो tan, जैसे ही हमने tan 30 लगाया तो अपने आप आंसर कितना आएगा, लंब यानी कि BC अपॉन AB, h अपॉन 30। tan 30 होता कितना है, बोलो 1/√3 बराबर h अपॉन 30। तो h का मान कितना आ गया, 30/√3, 30/√3। तो क्या हम इसको tan√3 बोल सकते हैं, कैसे बोलेंगे, देखो क्या हम इसको √3 इंटू √3 इंटू 10 लिख सकते हैं अपॉन √3, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये कैंसिल, तो h बराबर tan√3 मीटर आंसर, ये आंसर है। तो इतने आसान सवाल है, राइट। आगे बढ़े, ठीक है। अब एक पतंग उड़ रही है, कितनी मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर। तो हमने पहले तो एक ज़मीन बना दी और 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये 60 मीटर की ऊंचाई यहाँ है, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक क्या उड़ रही है, बोलो, एक पतंग उड़ रही है। ये पतंग तो तुमने बहुत उड़ाई होंगी, ठीक है, एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। अब तुम कहाँ बैठे हो, तुमने क्या किया कि इस पतंग को तुमने बहुत ऊपर पहुंचा दिया, कितने, 60 मीटर ऊपर, और अब तुमने इसकी जो डोर है इसको एक ज़मीन से बांध दिया यहाँ पर, ठीक है। अब हमने ये बहुत बार हम सब ने किया ही है, ठीक है, तुम लोग तो अभी भी शायद करते होगे कि पतंग को एक फील लेते हो कि अपने आप कैसे उड़े, लेकिन वो अलग बात है, कई बार उड़ जाती, टूट जाती, ठीक है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही थी एक पतंग, डोर को अस्थायी रूप से भूमि के बिंदु से बांध दिया तुमने यहाँ पर। अब क्या हुआ, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, बोलो 60 डिग्री। तो ये जो डोरी है और ये भूमि है, जो जमीन है, इसके साथ जो उन्नयन कोण सीधी बात 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करो। बड़ा आसान सवाल है, फिर से क्या करेंगे हम, बोलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 है। 60 मीटर ये है, 60 डिग्री ये है, हमने बोल दिया A B और C, यहाँ क्या बनेगा 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये ऊंचाई ले रहे हैं, ये कोण कितना है 60 डिग्री। अब हमने क्या किया, तुम यहाँ बैठे हो, तुम यहाँ बैठे हो, तुम देख रहे हो, तुमने बोला कि हमारी जो धागा है ये कितना लग गया होगा अगर ये 60 मीटर ऊपर पहुंच गई और यहाँ कोण 60 डिग्री है, तो अब आगे से निकाल लेना, ठीक है। अब तुम नाप सकते हो, बता देते हैं कैसे। हमें क्या पता है, थीटा यहाँ है तो ये इसके सामने लंब होगा, हमें क्या निकालना है, यही तो धागा की, यही तो हमारा जो धागे की लंबाई यही तो है। तो हमने बोला BC क्या है, धागे की लंबाई। तो ये अगर हम ट्रायंगल में बात करें, ये क्या है, कर्ण है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमें एक चीज़ पता है, एक चीज़ निकालनी है, तो बोलो लंब और जो कर्ण है इनके बीच में संबंध, बोलो साइन थीटा में होता है। साइन थीटा कितना होता है, लंब अपॉन कर्ण, तो हमने बोला साइन 60 लगा देते हैं। जैसे ही हम साइन 60 लगाएंगे तो लंब यानी कि AC अपॉन कर्ण मतलब BC, तो साइन 60 होता कितना है, √3/2। AC कितनी हो गई, बोलो 60, और BC कितनी हो गई, BC तो निकालना ही है, तो BC की जगह हम BC लिख देते हैं। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो BC बराबर कितना होगा, बोलो यहाँ 120/√3, ठीक है, 120/√3। तो अगर हम इसको तोड़ें तो कैसे तोड़ सकते हैं, देखो BC बोलो 40 इंटू √3 इंटू √3 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल, तो BC बराबर 40√3। तो इतने मीटर की रस्सी तुमने यूज कर चुके हो तुम इस पतंग को उड़ाने के लिए, ठीक है, राइट है। लैंग्वेज लिखना बहुत आसान है, ये कोई बड़ा टास्क नहीं है। मेरी कोशिश है तुम पहले इन सवालों को करना सीख जाओ, ये सोचना सीख जाओ कि हम कैसे सीखें कि यहाँ साइन 60 लगाना चाहिए, हमने यहाँ cos 60 क्यों नहीं लगाया, हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमें पता क्या था, लंब, और निकालना क्या है, कर्ण। तो साइन 60 का जो रेशियो जो अनुपात है, इसी में क्या आता है, बोलो लंब अपॉन कर्ण, इसलिए, राइट, ठीक है। अब आगे बढ़ाएं तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं।